Assalamu alaikum and welcome to Creative Bapar and welcome to day 9 of 365 days coding channel and welcome to day 5 of HTML। दोस्तों आज हमारी HTML की लास्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब कुछ मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा HTML को सीखने के। आज तो आप जितनी भी वीडियोस देख लो, जितने भी आप कंटेंट कंज्यूम कर लो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल काम करते हो तब आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। कोई आपको हेडिंग का मसला आ रहा है, इमेज का मसला आ रहा है, कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप हर दफ़ा पूरी जाके वीडियो नहीं देख सकते। तो आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए HTML को डिबग करने के लिए। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है HTML tutorial.com। तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे HTML को, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बाकी हर तरह की कोडिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल यहाँ पे मौजूद है। आप सर्च करोगे यहाँ पे HTML को और HTML के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, जैसा कि इसका होम, इंट्रोडक्शन, एडिटर, बेसिक टैग, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स। अगर आपको हेडिंग में इशू आ रहा है तो आप हेडिंग के ऊपर जाओगे तो आपको हेडिंग का इशू सॉल्व हो जाता है। तो पैराग्राफ में इशू आ रहा है, अगर आपको फॉन्ट लगाने में, ब्लॉग लगाने में, अगर आपको स्टाइल फाइल लिंक करने में कोई इशू आ रहा है, अब हर दफ़ा अगेन वीडियो देखने के बजाय यहाँ से आप जाके देख सकते हो। फॉर्मेटिंग, कोड, मतलब इसके अंदर जितने भी HTML के एडवांस और बेसिक जितने भी टैग्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आपको कोई भी इशू आ रहा है आप नॉर्मली यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे लिस्ट में देखोगे कि आपका कौन सा इशू है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो आप सिंपली जाके क्लिक करोगे, उसका सोल्यूशन आपके सामने होगा, आप आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर लगाना है अपनी वेबसाइट के अंदर तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी कि किस तरह से रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की सैचुरेशन होती है। नीचे मेरे पास कोडिंग एग्जांपल भी, और अगर मैं इसका लाइव प्रीव्यू देखना चाहूँ एडिट और रन पे भी क्लिक करूँगा तो इसका साथ में मुझे लाइव प्रीव्यू भी दिखाई देगा कि इसके अंदर मैंने कौन सी चीज़ चेंज कर। उसके बाद अगेन मेरे पास एक वेबसाइट ये है edu.gcfglobal.org। इसके ऊपर भी आपके HTML के ट्यूटोरियल मौजूद है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। बल्कि ये आपको बताता है कि आपके कितने रिसोर्सेज हैं HTML को सीखने के। आप इसके ऊपर आओगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बता रहा है। इसके बाद W3 स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट ऑन इंटरनेट कोडिंग सीखने के लिए। इसमें भी आपकी हर एक चीज़ इन डिटेल है। HTML के हवाले से कोई भी टॉपिक है यहाँ पे मौजूद है, कोई भी टैग है वो हर तरह का टैग इसके अंदर मौजूद है। आप यहाँ पे सर्च करोगे HTML के अंदर इमोजीज लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हो, पेज का टाइटल लिखना है, इसके अलावा स्टाइल को करना है, अगर आपको URL को इनकोड करना है, कोई भी इशू है आप आसानी के साथ W3 स्कूल पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये एक और रिसोर्स है web.div, ये आपका स्पेसिफिक HTML के लिए और जावास्क्रिप्ट और CSS मतलब 3 जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं उसके लिए है। इसमें भी आपके जितने भी मेन टैग्स हैं जिसमें आपके आ रहे हैं, मेटा टैग्स आ रहा है, सिमेट्रिक टैग्स आ गया, हेडिंग्स आ गया, एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट बेस्ड जितने भी टैग्स हैं, लिस्ट, लिंक, नेविगेशन, टेबल्स, फोकस, डायलॉग्स, जितने भी और टैग्स हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। आप इसको यहाँ से जाके सीख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पे कोड अकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फॉर लर्निंग कोडिंग। कोई भी चीज़ आपने कोडिंग के रिलेटेड सीखनी है तो कोड अकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। इनका YouTube पे चैनल भी है, आप इसको भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी ये सारे अपने कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हैं। उसके बाद ये आपके पास और भी बहुत से रिसोर्स हैं HTML को सीखने के, HTML को बाय ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीखने के बहुत ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है, जस्ट आपने सीखना है। इसके अलावा अगर आप HTML को सीखना चाहते हो तो HTML के मल्टीपल ट्यूटोरियल्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट में आप HTML को हर HTML के टैग को ना सीखो, इतने आपको सिखाते हैं ना इनको सीखो, इनको अच्छे से यूज़ करो, और फिर जब आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग करोगे ना ऑटोमेटिकली आपको टैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपको टैग की ज़रूरत पड़ेगी देन आप फाइंड करके खुद ही सीख जाओगे। स्टार्ट में अगर सारे आप HTML के टैग सीखने लग जाओगे तो ये तकरीबन 150-200 टैग्स बनते हैं। इतने मुझे भी नहीं आते ना मैंने इतने टैग्स आज तक वो लर्न किए हैं। जिसकी ज़रूरत पड़ती है नॉर्मली जाकर देख के और उसको लगा लेता हूँ। जिस नॉर्मली हमने टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट के लिए आपके पास T का टैग, आर्टिकल का टैग, एडिटर लगानी है H1 के टैग्स, इमेज लगानी है तो इमेज के लिए भी आपके पास मल्टीपल इमेज के टैग हैं। इसके अलावा और अगर आपने कोई बॉक्स लगाना है तो आपके पास व्यू टैग है, सेक्शन टैग है, इसके अलावा बाकी भी टैग्स आपके पास मौजूद है। तो जो नॉर्मल इमेज या टैग्स है आप उन्हीं को इस्तेमाल करके एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं।
इसलिए आप स्टार्ट में इन डेप्थ ना जाओ HTML के, कि आप हार्ड टॉपिक कोई सीखने लग जाओ। हार्ड टॉपिक आपकी ज़रूरत का नहीं है और ना ही आपके काम का है। जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप खुद से जाकर उसको सीख सकते हैं। बाकी जो बेसिक था वो मैंने आपको सिखा दिया। ऑलमोस्ट ये बेसिक नहीं है, एडवांस ही है। जितना एक डेवलपर को जानने की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा मैंने आपको सिखा दिया है प्रीवियस कुछ वीडियोज़ के अंदर। अब इनको गो थ्रू करो, इनको रिपीट करो, उनको सीखो। फिर आगे हम CSS को स्टार्ट करने वाले हैं। फिर CSS के साथ मुझे ज्वाइन और आप 15 दिन के अंदर CSS के जितने भी बेसिक और एडवांस चीज़ें हैं जो हमें वेबसाइट डेवलपमेंट में ज़रूरी होती हैं वो सारी हम सीखेंगे। आई होप आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। देन फिर भी आपका कुछ सवाल हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो हम नीचे कॉमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।